और स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास मैं लेने जा रहा हूं, मोल कंसेप्ट। आइए बात करते हैं, मोल कंसेप्ट है क्या, मोल कंसेप्ट या मोल कहते किसे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, मोल है क्या, मोल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोल, बोर्ड पे ध्यान। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन लिया, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए, एक बार बैठकर अंत तक अगर आप बैठे रहे तो मोल के बहुत से सवाल आप कर लीजिएगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। बात करते हैं मोल है क्या। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं दुकानदार के पास गया और मैंने बोला कि मुझे एक पेयर शूज दे दीजिए, यानी एक पेयर जूता दे दीजिए। तो सीधी सी बात है, मैंने पेयर बोला या मैंने जोड़ा बोला तो समझ जाएगा मैं कितने की बात कर रहा हूं, दो की। इसी प्रकार अगर मैं दुकान में गया या कोई भी छात्र दुकान में जाए और वो बोले कि मुझको 1 किलो केला चाहिए, केले वाला तो उसको हैरानी से देखेगा, क्योंकि केले वाले को पता है कि केले की संख्या को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दर्जन का प्रयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, एक दर्जन का मतलब 12 होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बोलूं, सेम ये थोड़ा सा नॉलेज दे रहे हैं, एक स्कोर का मतलब 20 हो गया, या क्रिकेट में किसी ने सेंचुरी मार दिया तो किसी ने 100 रन पूरा कर लिया, तो आप बोलिएगा 100 का मतलब उस प्लेयर का एक सेंचुरी हो गया। यानी इन सभी यूनिट्स का प्रयोग हम संख्या को बताने के लिए कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार स्टूडेंट केले की संख्या को बताने के लिए, दिमाग तक बात पहुंच जाए, जिस प्रकार केले की संख्या को बताने के लिए दर्जन का प्रयोग किया जाता है, पेंसिल की संख्या को बताने के लिए दर्जन का प्रयोग किया जाता है, जोड़े को बताने के लिए पेयर का प्रयोग किया जाता है, 100 को बताने के लिए सेंचुरी का प्रयोग किया जाता है। मेरे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, मेरे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में किसी पदार्थ में उपस्थित, दिमाग तक बात पहुंच जाए, मैं पदार्थ की बात कर रहा हूं, किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात परमाणु की संख्या अर्थात अणु की संख्या अर्थात आयन की संख्या को बताने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है, उसी राशि को क्या नाम दिया जाता है, मोल। तो मैंने क्या बोला, जिस प्रकार अपने आम जीवन में, अपनी नॉर्मल लाइफ में केले खरीदने हैं तो दर्जन का प्रयोग, जूते खरीदने हैं तो पेयर का प्रयोग, पेंसिल खरीदना है तो दर्जन का प्रयोग, 100 के लिए सेंचुरी का प्रयोग। अब इन सभी बातों को केमिस्ट्री से जोड़ दो। रसायन शास्त्र में किसी पदार्थ में उपस्थित, रसायन शास्त्र में किसी पदार्थ में उपस्थित, भाई केमिस्ट्री में पदार्थ में कौन होगा, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को अर्थात परमाणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को या आयनों की संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, मोल। अब कभी आपसे बोल दिया जाए कि सर आपने तो बोल दिया 1 मोल का प्रयोग किया जाता है रसायन शास्त्र में, पर 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 गुणे 10 की पावर 23 पार्टिकल होता है, कण होता है, जिसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, 1 मोल का। और 6.022 गुणे 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसको n से सूचित करते हैं। अब कोई कहे एवोगैड्रो नंबर क्यों, तो भाई जो व्यक्ति खोजेगा वो चाहेगा उसका नाम पुकारा जाए,
सेम इसीलिए। तो ये मेरा बेसिक बात हुआ मोल का। आइए कुछ और आसान तरीके से बताते हैं, और बार बार बोले हैं केवल सुनते जाइएगा। जैसे आप देखिए, आपको दिख रहा है एक जोड़ी जूता है, यानी पेयर। पेयर है तो मतलब दो पार्टिकल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पेयर है आपका। पेयर का मतलब कितना पार्टिकल हुआ? दो पार्टिकल। इसी प्रकार अगर हम दो कड़े का बात करें तो ये भी किसको बता रहा है स्टूडेंट? पेयर को बता रहा है। एक पेयर है तो दो पार्टिकल हुआ। इसी प्रकार यहां भी आप देख लीजिए, ये भी पेयर्स को बता रहा है। निश्चित रूप से मैरिज वगैरह में गहनों का बड़ा यूज होता है। तो आप देख लीजिए दो बालियां हैं, यानी पेयर है तो किसको बता रहा है? दो को बता रहा है। सिमिलरली अगर हम आपसे बात करें एक दर्जन का, तो बताइए, मार्केट में जाइएगा, एक दर्जन केला चाहिए, तो एक दर्जन केले का मतलब कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स, पेंसिल का बात कर दें, एक दर्जन पेंसिल मांगिएगा तो संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, यानी दर्जन का मतलब कितना हुआ? 12। या इसी प्रकार आप यहां संख्या गिन लीजिए, 4, 8, 12, 16, 20। ये 20 को बता रहा है। और अगर आपको याद हो तो ये 20 को बता रहा है, तो 20 के लिए हमने बोला था 1 स्कोर किसको बता रहा है? 20 को। यानी एक स्कोर बोल दिए मतलब 20 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अब बैठ के हम लोग इसको गिनेंगे तो नहीं, पर एक अनुमान पे आपको बता देते हैं कि अगर हम मान लीजिए सेंचुरी का प्रयोग करें, तो सेंचुरी के लिए कितने का यूज करेंगे? 100 का। यानी 100 दिए हैं तो आप कह सकते हो एक सेंचुरी है। एक प्लेयर ने 100 रन बना दिया मतलब वो एक सेंचुरी को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार अगेन हम लोग इसको भी बैठ के गिनेंगे नहीं। निश्चित रूप से अगर आपको बोले, जो बताना चाहते थे वो समझ जाइए। एक ग्रॉस यानी 144 को बता रहा है। तो सिमिलरली अब अपने मेन कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोल? यानी पेयर 2 को बता रहा है, दर्जन 12 को बता रहा है, स्कोर 20 को बता रहा है, सेंचुरी 100 को बता रहा है, ग्रॉस 144 को बता रहा है। तो निश्चित रूप से एक मोल कितने पार्टिकल्स को बताएगा? अभी बता दिए हैं, 6.022 10 की पावर 23। तो व्हाट इज मोल? आप हमारी डेफिनेशन को दिमाग में रखिए। व्हाट इज मोल? रसायन शास्त्र में किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को, ये कण कौन कौन से हो सकते हैं? ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। इनकी संख्या को बताने के लिए या इनकी संख्या को गिनने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है, उसी राशि को हम क्या कहते हैं? मोल। और मोल का कोई मात्रक नहीं होता, या मात्रक कह रहे हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है मोल। बेसिकली ये किसको बता रहा है? संख्या को बता रहा है। एक मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 पार्टिकल को। आइए डेफिनेशन देखते हैं। मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अभी फिजिक्स में भी डिस्कस करना होता है। मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डायमेंशनलेस। 1 मोल रिप्रेजेंट्स 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। जी हाँ, दीज पार्टिकल कैन बी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैं जोड़ दे रहा हूं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। यानी एक मोल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। वो पार्टिकल कितने होंगे? 6.022 गुणे 10 की पावर 23।
और वो पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। और करके आप एक और डेफिनेशन देख लीजिए और सिंपल वर्ड्स में, द यूनिट यूज टू काउंट, यानी वह इकाई जिसकी जरूरत है गिनने के लिए, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यानी द यूनिट यूज टू काउंट एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन केमिस्ट्री, उसी को क्या कहते हैं, मोल। एक मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को, और यही पार्टिकल क्या कहलाते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। मोल एक भौतिक राशि है जो बीमा रहित है। एक मोल में इतने कण होते हैं, ये कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो बात समझ लेना, पूरे मोल में हम लोगों को मैक्सिमम किसके बारे में पढ़ना है, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में या आयन के बारे में। तो बेसिकली परमाणु, अणु या आयन को रसायन शास्त्र में कण को, यानी परमाणु, अणु या आयन को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। एक मोल में इतना कण है और उस कण की संख्या को ही इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा कि मोल है क्या। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन था। एटॉमिक मास, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास है क्या। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, इसका हम लोगों को बड़ा जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दे लेना। हाइड्रोजन, इसका भार 1 AMU, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार जरूरत पड़ेगा। हीलियम का भार 4 AMU, सल्फर का भार 32 AMU, कैल्शियम का भार 40 AMU। ध्यान दीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। नाइट्रोजन का भार 14 AMU। आगे बताऊंगा AMU क्या है। जैसे यूनिट होता है मात्रक, आप देखिए मैंने बोला ये मेरा लोहे का रॉड है, 20 मीटर हुआ, तो मात्रक ये मापन कर रहे हैं तो 20 संख्या को बता रहा है, पर इसके बगल में ये किसको बता रहा है, मात्रक को बता रहा है। तो परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए जिस मात्रक को लिख रहे हैं वो AMU है। आगे बता दूंगा, AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान दीजिएगा, AMU को थोड़ा सा लेक्चर बढ़ाया जा सकता है, मन से समझिएगा। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन हो गया, इसी प्रकार ऑक्सीजन का भार 16 AMU, फॉस्फोरस का भार स्टूडेंट 31 AMU हो गया। इसी प्रकार कार्बन का भार 12 AMU हो गया। तो हम बताना चाहते हैं, या एल्यूमिनियम की बात करें 27 AMU। तो जनरली डेफिनेशन का मतलब समझिएगा, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है क्या। आप सबको देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एक जनरल वे में मैं बोलूं, सामान्य बात, सबका सब एक संख्या को बता रहा है ना, तो मैं कह सकता हूं एटॉमिक मास इज द नंबर, ध्यान देना, यानी परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक संख्या है, विच शोस दैट, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, विच शोस दैट, जो बताती है, जो बताती है मास ऑफ वन एटम
ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है किसी तत्व के एक परमाणु का भार। दिमाग तक बात पहुंच जाए, सबका सब एक संख्या था। परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है किसी तत्व के एक परमाणु का भार। C12, ध्यान दीजिएगा, C12 कार्बन के C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी होता है। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो हमें बतला रही है कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार। ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के, ये ध्यान देना, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होगी, जनरल सी बात, जो हमें बता रही है किसी तत्व के एक परमाणु का भार। कितने के भार? एक परमाणु का। किसी तत्व के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का, 1/12वें भाग का कितना गुना भारी होगा। आइए इसको डेफिनेशन से देखते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए, यहां मैंने लिखा नाइट्रोजन का भार 14 AMU। सुनने का प्रयास करना, मैंने लिखा नाइट्रोजन का भार 14 AMU, यानी नाइट्रोजन एक तत्व हो गया, किसी तत्व के एक परमाणु का भार, नाइट्रोजन के एक एटम का भार C12 कार्बन के 12th पार्ट के कितना गुना भारी हुआ? 14 गुना। यदि मैं यहां पे बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का भार कितना आ गया? 16। तो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के 12वें भाग का कितना गुना भारी है? 16 गुना। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का भार कितना आया? 27। तो ये बता रहा है कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु का भार, एल्यूमिनियम के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी है? 27 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो समझते हैं, यानी आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए किस एलिमेंट का जिक्र किया जाता है, तो आप सीधे बता देना उस एलिमेंट का, यानी कार्बन का, जिसका भार क्या है? 12। जनरल वे में कोई आपसे पूछे तो आप दिमाग में रखिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि कैल्शियम का भार 40 है, कैल्शियम का भार कितना है स्टूडेंट? 40 है, तो बताइए इसका क्या मतलब है? तो आप बोलोगे कैल्शियम के एक परमाणु का भार, कैल्शियम के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के, कैल्शियम के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग के कितना गुना भारी है? 40 गुना। आइए डेफिनेशंस में देखते हैं। देखिए, द एटॉमिक मास, सेम वही जो आपको बताए हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर। पहली बात, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होती है। शोइंग हाउ मेनी टाइम्स, जो बता रही है हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना भारी है। द मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व का भार कितना गुना भारी है, किससे? हैवियर देन दैट 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन। यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान
उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना भारी है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यहां मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट 12वें भाग यानी 1/12 पार्ट कार्बन से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा कितना गुना भारी है। या इसी प्रकार तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 कार्बन परमाणु के 12वें भाग। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये डेफिनेशन था। तो ओवरऑल अगर मैंने यहां पे लिखा, अब बता लीजिएगा आप लोग, अगर पूरे लेक्चर को सुने हो तो बता लोगे, अगर स्किप किए हो तो तुम्ही को कष्ट होगा। 40 AMU, अगर मैंने लिखा कैल्शियम का भार 40 AMU, इसका क्या मतलब है? कैल्शियम के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी है? 40 गुना भारी है। इसका बहुत जगह जरूरत नहीं पड़ता है, आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा। कैल्शियम का भार 40, हाइड्रोजन का भार 1, सल्फर का भार 32, ऑक्सीजन का भार 16, नाइट्रोजन का भार 14, फास्फोरस का भार 31, सोडियम का भार 23। देखिएगा साथ साथ याद हो जाएगा। कार्बन का भार 12 हो गया। तो अब क्वेश्चन उठता है, एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, एटॉमिक मास यूनिट है क्या? परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? बड़ा सीधा और स्पष्ट सा कंसेप्ट, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो अगर हम आपको बोले एटॉमिक मास यूनिट, तो सीधी सी बात, क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द्रव्यमान की वह मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन। द्रव्यमान की वह मात्रा जो C12 कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर होती है। द क्वांटिटी ऑफ मास विच इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम। द्रव्यमान की वह मात्रा जो C12 कार्बन परमाणु के 12वें भाग के बराबर होती है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब आइए इसका डेफिनेशन देख लीजिए। छोटे छोटे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, पर हैं इंपॉर्टेंट। द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल्स टू 1/12 पार्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। C12 कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, ये महत्वपूर्ण है, 12वां भाग। हम किसका बात कर रहे हैं? 12वां भाग का। उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यहां फॉर्मूले के रूप में हमने लिख दिया 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 गुणे मास ऑफ। स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, अब कंसेप्ट है तो, और तुम लोगों से यही है कि बीच बीच में मत देखना तो पूरा देखना, तो चीजें आसान हो। मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन, ये किसको बता रहा है? 1 AMU को।
कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए नोट्स में लिखा गया है, आप देख लीजिए। नोट्स में लिखे हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई को, ध्यान देना, परमाणु द्रव्यमान इकाई को यूनिफाइड मास यूनिट भी कहते हैं। जी हाँ, आजकल प्रयोग किया जा रहा है। पहले इसे एएमयू के द्वारा सूचित किया जाता था, अब नॉर्मली यू से भी सूचित कर देते हैं, और हम लोग एएमयू से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? आप इस शब्द को 2 से 3 बार बोलो, ये अपने आप जवाब दे देगा। ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो जैसे देखिए कार्बन का भार अभी सिखा दिए 12 AMU। बहुत डीप में इसमें जाने का जरूरत नहीं है, ध्यान समझ लेना। कार्बन का भार 12 AMU, ठीक है, बिल्कुल। नाइट्रोजन का भार 14 AMU, ऑक्सीजन का भार 16 AMU। अब आपको AMU का मतलब पता चल चुका है। तो ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? नाम में ही आंसर है, ग्राम एटॉमिक मास। यानी जब एटॉमिक मास को, ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब एटॉमिक मास को अर्थात जब परमाणु द्रव्यमान को देखो ना भाई, जब परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपल सी बात, जब परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कार्बन का भार 12 AMU, शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा और जैसे लिखेंगे वैसे ही मीनिंग आपको समझना है। मैंने बोला 1 ग्राम, यानी ग्राम की बात कर रहा हूं ना। एटम किसका? कार्बन का। अगर आपसे बोला जाए 1 ग्राम एटम कार्बन का कितना भार होगा, तो स्टूडेंट सिंपल सा कंसेप्ट आप बता दीजिए, 1 ग्राम एटम कार्बन का कितना भार होगा? एक ग्राम एटम कार्बन का कितना भार होगा? देखिए सेम यही था इसी स्लाइड पे हम लोग। एटम के भार को स्टूडेंट किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राम में। तो यहां आप लिख दीजिए 12 ग्राम। इसी प्रकार अगर आपसे बोलें कि 1 ग्राम, ध्यान देना, 1 ग्राम एटम किसका? नाइट्रोजन का भार बताइए। तो बस आप ये दिमाग में रखो कि आपको एटॉमिक मास को किस में बताना है? ग्राम में। तो आप क्या कह दीजिएगा? 14 ग्राम। इसी प्रकार अगर आपसे बोलें 1 ग्राम एटम किसके भार को बताइए? ऑक्सीजन को। तो बस आप क्या लिख दीजिएगा? 16 ग्राम। यानी बहुत बहुत सिंपल शब्द में ग्राम परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो मेरे भाई जब परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त करोगे? ग्राम में, तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। मान लीजिए, मानना क्या है तो होता है, कैल्शियम का भार 40 AMU। आपका मन कर रहा होगा लिखने का, आराम से लेक्चर को समझ लेना मन भर, बीच बीच में पॉज कर लेना, फिर समझना, फिर पॉज करना, फिर आगे बढ़ना। ये पढ़ने का तरीका है। अगर मैं बोलूं कैल्शियम का भार 40 AMU,
तो आंसर तो आप लोग दे सकते हैं, सभी लोग दे सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बताइए, अगर इसको लिखना हो तो पहली बात हम करेंगे, एक कैल्शियम था, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम किसका स्टूडेंट? कैल्शियम का भार कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। यानी एटम के भार, और वो एटम कौन है? कैल्शियम। संख्या कितनी है? 1। किसमें बता रहे हैं? ग्राम में। तो आपका क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल से ये सब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है स्टूडेंट्स कि ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ जब एटॉमिक मास को हमने ग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राम एटॉमिक मास किसी तत्व के परमाणु भार को या किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को, यही आपको बताए थे, परमाणु द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। ये ध्यान देना। अब स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट का बेसिक फॉर्मूला, मोल कंसेप्ट का बेसिक फॉर्मूला बस बोर्ड पे ध्यान देना, कुछ तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना यार। मोल कंसेप्ट का कोई भी सवाल हम लोग करेंगे, ध्यान देना, मोल कंसेप्ट का हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे, बस आप क्वेश्चन में शुरुआत में केवल ये खोजिएगा, वेट इन ग्राम। कोई भी सवाल होगा, आप शुरुआत में क्या खोजेंगे स्टूडेंट्स? वेट इन ग्राम। ठीक है, हम किसका बात करेंगे? मोल कंसेप्ट में कितने भाग हैं? आपको एटम पढ़ना है, मॉलिक्यूल पढ़ना है, आयन। आज का बेसिकली पर्पस क्या है? एटम को डिस्कस करना। बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले हर क्वेश्चन में बेसिक की बात कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग पहले किसके बारे में देखेंगे? वेट इन ग्राम। क्वेश्चन में क्या खोजेंगे? वेट इन ग्राम को। एटम की बात कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर देंगे? एटॉमिक मास से। ये आपका पहला फॉर्मूला आ जाएगा, मोल। यानी सवाल में सबसे पहले हमने क्या खोजा? ग्राम में भार, उसको भाग दे दिया परमाणु द्रव्यमान से। बहुत फॉर्मूले हम नहीं बोलते हैं, बस देख लीजिए क्या आपका निकल कर आ गया? मोल। ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान देना, एक बार आपका मोल निकल गया, एक बार आपका मोल निकल गया, आप मोल में कितने का गुणा कर दीजिए? 6.022 गुणे 10 की पावर 23। निश्चित रूप से ये आपका संख्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स का, यानी परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम। तो अभी तक का मैंने क्या बात किया यार? सिंपली तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे से हालचाल करते हैं ना, तो 2 दिन बस क्या हालचाल करना, यही बात करना कि मोल का कोई सवाल करना है, सर ने बताया है, सवाल में सबसे पहले क्या खोज लेना? वेट इन ग्राम। पीछे ग्राम होगा तो पहचान ही जाओगे, वेट इन ग्राम। एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास से भाग दे देना, आपका क्या बन जाएगा? मोल।
एक बार मोल आ गया तो सर ने बताया है एक मोल में पार्टिकल होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23, तो मोल में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23, किसका संख्या आ जाएगा? एटम का संख्या। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला हुआ। आइए इसको देखते हैं, इसके बाद एक और फॉर्मूला है वो बता देंगे, फिर आपके न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लेंगे। देखिए, मोल वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी मोल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्राम में भार बटा में परमाणु द्रव्यमान। अभी आपको डिस्कस भी किए स्टूडेंट्स। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला आप देख लीजिए, नंबर ऑफ एटम, अभी आपको बता रहा था नंबर ऑफ एटम मोल में कितने का गुणा करना होगा? 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये किसको बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है, यानी परमाणुओं की संख्या मोल गुणे इतना। एक तीसरा फॉर्मूला है, अगर आपसे बोला जाए एक परमाणु का ग्राम में भार, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु का ग्राम में भार, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपसे बोला जाए एक परमाणु का ग्राम में भार, तो सिंपली चलिए यहां लिखा है, ये देख लीजिए, एक परमाणु का ग्राम में भार, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, एटॉमिक मास में, ध्यान देना, एटॉमिक मास में 1/6.022 गुणे 10 की पावर 23 से आप क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे और एक को इस संख्या से भाग दीजिएगा तो 1.66 गुणे 10 की पावर -24 होता है। ये याद रखिएगा, 1/6.022 10 की पावर 23 इतने के बराबर होता है। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह 1.66 10 की पावर -24 और यहां पे क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। तो अब स्टूडेंट्स टाइम है न्यूमेरिकल करने का, पर उससे पहले जो आपको पढ़ाए हैं शॉर्ट में मैं सारी बातों को रिवाइज कर देता हूं, बड़े आराम से न्यूमेरिकल हो जाएंगे, माइंड को रिलैक्स रखिएगा। तो आइए समझते हैं जो शुरुआत किए थे, माइंड को एकदम रिलैक्स, और ये मान लीजिएगा कि केमिस्ट्री में आपके मोल से ज्यादा आसान कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आइए बात करते हैं, मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। लेक्चर का शुरुआत किया था मोल किसे कहते हैं? मोल किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र में किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या को बताने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उस राशि को मोल कहते हैं। इन केमिस्ट्री द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इज हाउ मच प्रेजेंट और टू काउंट देम, यानी कितना वो उपस्थित है, कितना प्रेजेंट है, उसको काउंट करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने एटॉमिक मास का बात किया, मैंने आपको बताया कि जैसे कैल्शियम का भार 40 AMU हुआ, ध्यान देना, बहुत सिंपल सा, हालांकि उसका उतना डीप जरूरत नहीं है, पर फिर भी एटॉमिक मास किस पार्टिकल से निकाला गया है? C12 कार्बन से रिलेटिवली निकाला गया। तो आपको बोला जाता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 AMU, उसका क्या मतलब है? तो आप बड़ा सीधा सा जवाब दीजिएगा, कैल्शियम के एक परमाणु का भार, कैल्शियम के एक परमाणु का भार C12 कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी है? 40 गुना। क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ये सब जनरली याद कर लेंगे, कैल्शियम का 40, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4। फिर उसके बाद
मैंने आपसे डिस्कस किया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है? C12 कार्बन के द क्वांटिटी ऑफ मास विच इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम। C12 कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, C12 कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को ही बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। फिर मैंने बोला ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जब एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान या 1 ग्राम परमाणु भी कहते हैं। When atomic mass is expressed in gram, then it is called gram atomic mass. अब उसके बाद मोल कंसेप्ट्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, मोल कंसेप्ट में आप कोई भी काम करें, हर सवाल में सबसे पहले आप क्या खोजने का प्रयास करें स्टूडेंट? वेट इन ग्राम। शुरुआत में तो बेसिक में तो आपको करना ही पड़ेगा, और एक बार बेसिक आ गया, एक बार बेस बन गया तो फिर आप दुनिया भर के क्वेश्चन कर लीजिए, पर पहले बेस तो जरूरी है। सबसे पहले आप क्या खोजेंगे स्टूडेंट? याद रखिएगा मोल कंसेप्ट में वेट इन ग्राम। एक छोटे से ट्रिक का नाम दे देते हैं, हालांकि बोलते ही याद हो जाता है। वेट इन ग्राम, आप इसको क्या कर देना? डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास से। जैसे ही आप इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका पहला फॉर्मूला बनकर आ जाएगा मोल। मैंने आपको क्या कहा? किसी से हालचाल करो, किसी से मिलो तो बोलो कि भाई मोल का सवाल करना है तो क्या करना है, जवाब दो। ग्राम में भार खोजेंगे, एटम पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक मास से भाग दे देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा? मोल। एक बार मोल आ गया तो सर ने बताया है मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10 की पावर 23 का। मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10 की पावर 23 का, तो वो क्या आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, यानी परमाणुओं की संख्या। यही तो दो बात है। और तीसरा बात, अगर कभी आपको बोल दिया जाए मास ऑफ 1 एटम, किसमें बताइए? ग्राम में। एक एटम का भार ग्राम में बताइए, तो सीधी सी बात एटॉमिक मास में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6.022 10 की पावर 23 का, और ये खुद कितने के बराबर होता है? 1.66 10 की पावर -24। कहां ज्यादा फॉर्मूले बोल रहे हैं, बस यही 3 बातें तो हैं। आइए समझते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक के पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब आपके लिए चीजें बहुत 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 आसान होने वाली हैं। बोर्ड पे देखिए, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या और परमाणुओं की संख्या बताइए। अब हमें कुछ नहीं सोचना है, जो मैंने बोला बस वही। आप ये बताइए कि सबसे पहले मैंने आपको बोला था हम लोग क्या खोजेंगे? ग्राम में भार, यानी निश्चित रूप से हम लोग क्या खोजेंगे? वेट इन ग्राम। बताइए ग्राम में भार कितना दिया है? 28 ग्राम। क्या आप जानते हैं, अभी बताए थे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 AMU। सिंपली आपको क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले सवाल ने क्या पूछा? मोल पूछा है ना। मोल पूछा है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम, इसको किससे डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास से।
सिंपल सी बात, सवाल में कुछ एक्स वाई जेड मत खोजो, वेट इन ग्राम दिया, आपने लिखा 28, एटॉमिक मास कितना 14, कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या आंसर आ गया 2 मोल। आपका आंसर कितना आ गया 2 मोल, यानी मोलों की संख्या आ गई। अब कहता है नंबर ऑफ एटम बताओ। अगर हमें कहता है कि नंबर ऑफ एटम बताओ, तो आप खुद देखिए परमाणु की संख्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी सवाल कह रहा है कि परमाणु की संख्या बताइए। तो डायरेक्ट स्टूडेंट मोल मल्टीप्लाइड बाय 6.022, 10 की पावर 23, यही दो बातें ना मैंने आपसे बोली। या आप उतना भी समय मत लो, 2 मोल है तो मैंने बताया है मोल का मतलब 6.022 गुणे 10 की पावर 23। और भाई ये मोल किसका है, एटम का, यहां मोल का वैल्यू रख दो, यहां मोल का वैल्यू रख दो 6.022 गुणे 10 की पावर 23, या इस फॉर्मूले में रख दीजिए। मोल कितना है आपका 2, 6.022 10 की पावर 23, 12.044 10 की पावर 23, ये किसका संख्या आ गया, एटम का। नो साउटनिंग, सिर्फ कंसेप्ट और प्योर कंसेप्ट। आपको बस ये देखना है, कोई क्वेश्चन है आप खोज लीजिए वेट इन ग्राम, पीछे ग्राम है 28 ग्राम भार, नाइट्रोजन का भार 14, सीधे इस 28 को कितने से भाग दे दो 14 से, कितना आ गया 2 मोल आ गया। 2 मोल किसका आया, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन एटम कितना होगा, 2 मोल की जगह क्या रख दीजिए 6.022 10 की पावर 23। और उतना भी दिमाग पे क्या जोड़ देना, पहला फॉर्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मोल आ गया। मोल आते ही 6.022 पूरे 10 की पावर 23 से आपने मल्टीप्लाई किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल कहता है, बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, केवल आपको खड़ा होना अभी सिखा रहे हैं, पहले खड़ा होना सीख लीजिए, धीरे धीरे आप चलेंगे, कुछ देर बाद आप दौड़ने लगेंगे, कुछ देर बाद खुद से आप सवाल करने लगोगे और सवालों को बनाने लगोगे, पर जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बताना है किसमें, 400 ग्राम हीलियम में, 400 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या बताइए। सेम पहली बात, सब लोग क्या खोजोगे, वेट इन ग्राम। कुछ लोग तो मुंह जवानी ही बता रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, 400 ग्राम है वेट इन ग्राम। हमें पता है एटॉमिक मास किसका स्टूडेंट, हीलियम का, कितना होता है 4। तो पहला काम मोल बताना है, तो ऊपर क्या लिखोगे भार 400, ऊपर क्या लिखोगे भार, ग्राम में भार 400, एटॉमिक मास कितना 4, काट दीजिए, ये 100 आ गया। 100 को 10 गुणे 10, 10 की पावर 2 भी लिख सकते हो, ये मोल आ गया। इतना काम। सेम वही काम आपको अगर कहता है नंबर ऑफ एटम्स बताओ, यानी परमाणु की संख्या, तो मोल में 6.022 10 की पावर 23 का गुणा कर दीजिए, ये 10 की पावर 2 है, 6.022 10 की पावर 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 10 की पावर 25 क्या आ जाएगा एटम। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे हैं, पहले हमें क्या करना है, वेट इन ग्राम देखना है, एटॉमिक मास से भाग दे देना है, मोल आ जाएगा। और किसका मोल आया, एटम का मोल आया,
तो एटम के मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। सिमिलरली तीसरे नंबर पे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। अब आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1600 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1600 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या। प्रयास किए हैं कि आपको कुछ तो आए, धीरे धीरे ही सही पर आए। यार बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो पहले बूंद बूंद तो हम लोग कर लें, उसके बाद जितना मन करेगा हाईएस्ट लेवल टॉप लेवल पर हम लोग पहुंचेंगे। पर पहला काम बेस मजबूत। तो आप बताइए, सीधे आपको दिख रहा है वेट, वेट इन ग्राम कितना है स्टूडेंट? 1600 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, उम्मीद है आप कर सकते हो। मोल निकालना है, इस 1600 को कितने से भाग दे दीजिए? 16 से। कितना आ गया? 100 या 10 की पावर 2 मोल आ गया। यानी ऑक्सीजन का मोल कितना आ गया? 10 की पावर 2 मोल आ गया, 100 आ गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन एटम है, तो कहेगा नंबर ऑफ एटम बताओ, तो भाई मोल की जगह सीधे रख दो 6.022 गुणे 10 की पावर 23। नहीं तो आप सीधे कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स मोल मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 की पावर 23। ये 10 की पावर 2 6.022 10 की पावर 23 6.022 10 की पावर 25 क्या आ जाएगा? एटम। यानी हमने किसका संख्या निकाल लिया? एटम का संख्या। अब इससे आसान क्या होगा? पहला दूसरा फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, और बहुत फॉर्मूले हमें पसंद भी नहीं है। हम मिनिमम फॉर्मूलों में मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्व करा देंगे, देखते जाइए। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से मुझे करने का जरूरत नहीं, आप लोग कर सकते हैं। आप बताइए, मोल निकालना है, ग्राम में भार कितना है? 80 है ना स्टूडेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 16 से भाग दे दीजिए, 5 मोल आ गया ना। एक बार आपका मोल आ गया, एक बार आपका मोल आ गया, तो सवाल कहे कि बताओ ऑक्सीजन का कितना एटम हुआ, यानी नंबर ऑफ एटम। जो मोल आया देख लो 5। मोल का मतलब होता है, बताया था, मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दो। 10 10 11 30, 3 अंकों के बाद दशमलव, 10 की पावर 23 एटम। और क्या है, इतना आसान है, इसको क्यों हम लोग कठिन माने? देख लीजिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर पाएंगे, केवल मैथमेटिक्स है, एक बार देख लीजिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, हम लोग करवा देंगे। आप देख लीजिए, वेट इन ग्राम 0.28 ग्राम है नाइट्रोजन। अगेन ग्राम में भार को, चलिए हम कर ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा। वेट, वेट इन ग्राम, ध्यान दीजिएगा, नोट्स वगैरह बना लेना फिर। 0.28 ग्राम है। हम सबको सलाह देते हैं, मोल कंसेप्ट करना है तो पॉइंट को पहले ही हटा दीजिए, ज्यादा आराम रहेगा। 28/100 लिख सकता हूं, 28। 100 को 10 गुणे 10 लिख सकता हूं, 28। 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, यानी ये बन गया 28 गुणे 10 की पावर -2 ग्राम। कोई दिक्कत स्टूडेंट? इतना बन गया हमारा। अब आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास
पूरे क्वेश्चन का नोट्स लास्ट तक बना लेना। और मैंने बार बार बोला है, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आए, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आप और छात्रों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको बोलो, धीरे धीरे ही सही पर बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक दो टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर 11th अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा पढ़ा दें। बस आप लोग सहयोग दीजिएगा स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो आपको क्या करना है? मोल निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, ये 14 हो जाएगा। कितने से भाग दे दीजिए? 2, 10 की पावर -2, इतना मोल आ गया। अब आपसे कहता है, ये किसका एटम आ गया? नाइट्रोजन का। कहता है कि एटम की संख्या बताइए, नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो खुद ही बता रहा है, नंबर ऑफ एटम अगर आपको बताना है, परमाणु की संख्या 2 आया गुणे 10 की पावर -2, और मैंने आपको बार बार बताया है इस मोल का मतलब है 6.022, 10 की पावर 23 लिख दीजिए। अब बताओ 23 में से 2 जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 21, और 2 का गुणा इसमें कीजिएगा 12.044। जिन छात्रों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो वो लोग देख लो। ए का पावर m, ए का पावर n, m प्लस n होता है। 10 की घात अगर 5 है, 10 की घात 7 है, 5 प्लस 7, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 12। इसी प्रकार a का पावर m, a का पावर -n है, तो a का पावर m माइनस n होता है। तो अब आपको बोल दें 10 की पावर 5, 10 की पावर -2 हुआ, 5 -2, 10 की पावर कितना? 3। ये बेसिक बात थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसी तरह स्टूडेंट सेम कंसेप्ट कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉल्व करने का। 7th नंबर या 8th नंबर, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हैं। पर अब मेरा मानना है कि जितना हमने पढ़ाया आप उतने को एक बार रिवाइज कर लेना। जो अगला क्लास में लूंगा वो आपको उन्हीं सवालों के आगे मैं फिर से आपको करा दूंगा, तो उस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हर बार की तरह अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत बेहतरीन लाइंस हैं जिसको अनुसरण करके तुम लोग पढ़ो बढ़िया से। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा। यानी जो नॉर्मली पानी से, वैसे तो नहाना सबको ही है पानी से, पर बातों को गहराई में समझिएगा। जो पानी से नहाएगा केवल अपने कपड़े ही बदलेगा, पर स्टूडेंट्स जो जीवन में परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, वो किससे नहाएगा? पसीने से। और जो व्यक्ति पसीना बहाता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति पसीना बहाता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, वही इतिहास को बदल पाता है। आई होप आज का क्लास बेहतर लगा होगा। थैंक यू।